हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान के मिनरल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी राजस्थान में जो खनिज ईंधन हमें अवेलेबल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, खनिज ईंधन की या मिनरल फ्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जो एटॉमिक रिसोर्सेज हैं यानी जो आणविक खनिज हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं। और ये जितने भी संसाधन हैं इन्हें हम मिनरल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक रिसोर्सेज को यानी आणविक खनिजों को, कि राजस्थान में आणविक खनिज कहाँ कहाँ हमें अवेलेबल हैं। जब हम बात करते हैं एटॉमिक रिसोर्सेज की, तो देखिए एटॉमिक रिसोर्सेज में जो मेन रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एटॉमिक एनर्जी प्राप्त होती है उनमें लिथियम, बेरिलियम और यूरेनियम जो हैं वो मुख्य हैं। लिथियम, बेरिलियम और यूरेनियम जो हैं वो एटॉमिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें एटॉमिक एनर्जी प्राप्त होती है। अब जब हम सबसे पहले राजस्थान स्टेट में अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम हमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है। और भीलवाड़ा जो एरिया है उस एरिया से हमें बेरिलियम जो एटॉमिक रिसोर्स है वो प्राप्त होता है। वहीं अगर हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम के भंडार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर ज़िले के किशनगढ़ से हमें मिलते हैं। यूरेनियम का खनन अभी देखा जाए तो स्टेट के अंदर बहुत कम है और राज्य में नवीन खोजों से भीलवाड़ा ज़िले में जहाजपुर से बूंदी होकर टोंक तक की एक बेल्ट है जिस पर हमें जो स्लेट स्टोन की जो पहाड़ियाँ मौजूद हैं वहाँ हमें यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इस पूरे बेल्ट में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जहाजपुर तहसील के कुराड़िया गांव की पहाड़ियों में मिलता है। इसके अलावा टोंक जो डिस्ट्रिक्ट है, टोंक डिस्ट्रिक्ट की देवली तहसील तथा बूंदी जिले की हिंडौली तहसील के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं। राज्य में उदयपुर ज़िले में उरमड़ा में भी यूरेनियम के भंडार बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। बाड़मेर ज़िले के कठमई, दाता, लंगेरा, सारका और डंडाली में रेसर अर्थ एलिमेंट्स की प्राप्ति हुई है। और ये रेसर अर्थ एलिमेंट्स में यूरेनियम जो है वो सर्वाधिक मिला है। इस क्षेत्र में पुनः देश को बड़ा रेवेन्यू देने वाला तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला एक क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। हमारे राजस्थान में अगर हम बात करते हैं एटॉमिक फ्यूल्स की तो उनमें लिथियम, बेरिलियम और यूरेनियम मुख्य रूप से आते हैं और ये लिथियम, बेरिलियम, यूरेनियम हमारे राजस्थान में मिलते हैं। लिथियम विशेष रूप से अजमेर ज़िले में मिल रहा है। बेरिलियम का जो भंडार है वो भीलवाड़ा में हमें प्राप्त हो रहा है। वहीं जो यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर के किशनगढ़ ज़िले में हमें मिल रहे हैं। और अगर हम नवीन खोजों की बात करें तो एक पूरा बेल्ट हमें यूरेनियम का मिल रहा है जो भीलवाड़ा ज़िले के जहाजपुर से बूंदी ज़िले होते हुए टोंक तक विस्तृत है। और यहाँ पर स्लेट स्टोन के घुमावदार जो पहाड़ियाँ मौजूद हैं वहाँ से हमें यूरेनियम के भंडार मिल रहे हैं। इस पूरे बेल्ट में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ मिला? जहाजपुर तहसील के कुराड़िया गांव की पहाड़ियों में मिल रहा है। इसके अलावा टोंक जिले की देवली तहसील और बूंदी जिले की हिंडोली तहसील की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो और अगर राज्य में सर्वाधिक यूरेनियम की हम बात करें तो वो उदयपुर ज़िले में हमें मिल रहा है। तो ये जो एटॉमिक फ्यूल्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं कोल पे। कोल भी एक एनर्जी रिसोर्स है और हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत काम आ रहा है।
ये जो कोल या कह लीजिए कोयला है, तो कोयले की में कार्बन की मात्रा तथा गुणों के आधार पर इसे हम 4 भागों में बांटते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन सर्वाधिक तथा लिग्नाइट में सबसे कम कार्बन मिलता है। इसीलिए लिग्नाइट जो कोयला है उसको हम ब्राउन कोल या भूरा कोयला भी कहते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत में लिग्नाइट के जो भंडार अनुमानतः 35,600 मीट्रिक टन है। भारत में पाए जाने वाले लिग्नाइट का 7 से 10% भंडार हमारे राजस्थान में मिलता है, राजस्थान में मौजूद है। और ये जो लिग्नाइट कोयला है राजस्थान में विशेष रूप से बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिलों में उपलब्ध है। ये आपको क्लियर रखना है, लिग्नाइट कोयला राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिले में उपलब्ध है। राजस्थान में ये जो लिग्नाइट कोयला है ये टर्शरी एज का कोयला है और टर्शरी युग में इस कोयले का निर्माण माना जाता है। देखिए, भारत में जो कोयला है वो 2 युगों के अंतर्गत कोयले का निर्माण हुआ था: गोंडवाना युगीन कोयला और टर्शरी युगीन कोयला। गोंडवाना युगीन कोयला विशेष रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है। लेकिन टर्शरी युग जो लिग्नाइट कोयला है वो टर्शरी युगीन कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा कंपैरेटिवली गोंडवाना युगीन कोयले से कम पाई जाती है। और क्योंकि कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है इसीलिए ये इस लिग्नाइट कोयले का जो कलर है पूरा ब्लैक नहीं होकर ब्राउन कलर में है और इसीलिए इसे हम ब्राउन कोल भी कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। भूगर्भ में कोयले के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में से नहीं निकलने के कारण ही ये जो लिग्नाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा, जो कार्बन का साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और इसीलिए इसे लो क्वालिटी कोल कहते हैं। अगर कार्बन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता तो शायद इसका जो कलर है वो ब्राउन से ब्लैक हो जाता और कार्बन की जो मात्रा है वो भी इसके अंतर्गत बढ़ जाती। राजस्थान की हम बात करें तो देखिए, राजस्थान में इस कोयले के 100 यानी लिग्नाइट कोयले के 100 करोड़ टन के अनुमानित भंडार उपलब्ध हैं और इस 100 करोड़ टन का जो भंडार है राजस्थान के अंदर उसमें से 60% भंडार अकेले बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। यानी कितना हाई कंटेंट है बाड़मेर के अंदर का, कितना हाई रिजर्व्स हैं। यानी मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमारे राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के 100 करोड़ टन के अनुमानित भंडार है और इस 100 करोड़ टन के अनुमानित भंडार में से 60% जो भंडार है वो केवल अकेले बाड़मेर जिले के अंतर्गत हैं। राजस्थान में नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 100 करोड़ टन से भी अधिक के लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाने का अनुमान है, जिनमें बीकानेर जिले में 23 करोड़ टन के भंडार मौजूद हैं और सुरक्षित भंडारों की यदि हम बात करें तो वो 60 करोड़ टन है। वहीं इसके अलावा लिग्नाइट जो कोयला है वो नागौर जिले में भी मिल रहा है और नागौर जिले में लगभग 20 करोड़ टन कोयले के भंडार होने का अनुमान है। अब बीकानेर जो ज़िला है, बीकानेर ज़िले में पलाना, गुरहा, बरसिंगसर, बिथनोक जो है ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर लिग्नाइट का एक बेल्ट मौजूद है। और बाड़मेर की जब हम बात करें तो बाड़मेर में कपूरडी और जालिपा जो ज़िला एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें लिग्नाइट के भंडार मौजूद नए सर्वेक्षण में प्राप्त हुए हैं। तो अब हम इसका विस्तार से डिस्ट्रीब्यूशन देखें बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में। तो देखिए, बीकानेर को सबसे पहले हम उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। बीकानेर ज़िले में पलाना, बरसिंगसर, गुढ़ा, रानेरी, बिथनोक, मांडलचारण, केसर-देसर, नापासर और मुंद ये एरियाज़ हैं जहां पर हमें लिग्नाइट मिल रहा है। ये एरियाज़ आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? पलाना, बरसिंगसर, गुढ़ा, रानेरी, बिथनोक, मांडलचारण, केसर-देसर, नापासर और मुंद। अब ये जो बीकानेर का बरसिंगसर है उस बरसिंगसर में
लिग्नाइट कोयले के 6.3 करोड़ टन के सुरक्षित भंडारों का अनुमान है। बीकानेर क्षेत्र के लगभग 56,000 टन कोयला प्रतिवर्ष यहाँ से निकाला जा रहा है बीकानेर क्षेत्र से। इसलिए इस कोयले पर आधारित एक ताप बिजली घर भी का कार्य भी प्रगति पे है। यहाँ पर बीकानेर शहर से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित पलाना कोयला क्षेत्र का कोयला थोड़ा लो क्वालिटी का ज़रूर है, लेकिन इसे हम एनर्जी प्रोडक्शन में, ताप विद्युत के उत्पादन में काम में ले रहे हैं। और इसका विशेष रूप से अमाउंट हालांकि ईंधन में के काम में ही अधिक होता है, और जो अमाउंट है ये 60 वर्ष से ये कोयला मतलब पर्टिकुलर जो अमाउंट निकाला जा रहा है। कोयले की परतें यहाँ 6 मीटर मोटी हैं इस एरिया में, और इसे सूरतगढ़ और थर्मल पावर जो प्लांट है वहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पनाला क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ टन और देशनोक क्षेत्र में 1.5 करोड़ टन के अनुमानित भंडार मौजूद हैं। तो ये क्लियर हो गया। बीकानेर में लिग्नाइट कोयला जो है वो पलाना, बरसिंहसर, गोढ़ा, रानेरी, बिथनोक, मांडाचारण, केसर देसर और नापासर और मुंद में मिल रहा है। और ये जो कोयला है ये सूरतगढ़ के थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है। बरसिंहसर में भी एक छोटा पावर प्लांट स्थापित किया गया है, और नेवली लिग्नाइट जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ पर खनन का कार्य कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं बाड़मेर की ओर। देखिए बाड़मेर में लिग्नाइट कोयला कपूर्डी, जालिपा, गिरल, जोगेश्वर थाल, भादका और बोधिया में मिल रहा है। गिरल में जो कोयले का खनन कार्य है वो RSMDC द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। और कुछ जियोलॉजिकल जो सर्वेक्षण किए जा रहे हैं उनके अनुसार सांचौर बाड़मेर क्षेत्र में 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है उसमें तेल और लिग्नाइट की परतें स्थित हैं। तो बाड़मेर वाले एरियाज आपको ध्यान रखने हैं, कपूर्डी, जालिपा, गिरल, जोगेश्वर थाल, भादका और बोधिया, यहाँ पर हमें लिग्नाइट मिल रहा है। अब आगे हम चलते हैं नागौर में। देखिए नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में लिग्नाइट कोयला कसनाऊ इग्यार, माथासुक, मेड़ता रोड और मोकला में मिल रहा है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेन, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है। और कोयले का जो खनन कार्य किन किन जगहों में किया जा रहा है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन की। देखिए राजस्थान प्रतिवर्ष जब हम उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख टन लिग्नाइट कोयले का उत्पादन हो रहा है। और कहा 2003-4 में इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और इसका जो विक्रय मूल्य है वो भी काफ़ी बढ़ा है। तो कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की ओर कि राजस्थान राज्य में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस किन किन जगहों पर मिल रही है। देखिए खनिज तेल की जब हम बात करते हैं ये एक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। खनिज तेल को हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है ये, जो हमें अवसादी शैलों यानी सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है। ये अवसादी शैलों में ठीक वैसे ही हमें मिलता है, या कह लीजिए विद्यमान रहता है, जैसे स्पंज में जल मिलता है। जैसे एक स्पॉन्ज हम लेंगे, उसमें जल में डुबो देंगे, फिर उसको निचोड़ेंगे तो उसमें से हमें तेल मिलता है। तो काफ़ी एक पूल्स, जैसे वाटर पूल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में मिल रहे हैं, वैसे ही ऑयल पूल्स भी इन सेडिमेंट्री रॉक्स में मौजूद रहते हैं। भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट्स के अनुसार वेजिटेशन या कह लीजिए वनस्पति और जीव जंतु जो समुद्रों या झीलों की तलहटी में दबे रह गए थे जब भूगर्भिक हलचल हुई थी कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर, प्री कैम्ब्रियन युग में जो हुआ था, उस समय जो वनस्पति और जीव जंतु समुद्री और झीलों में दब गए थे, तो उनके दबने के उपरांत दीर्घकालीन रासायनिक परिवर्तनों द्वारा या कह लीजिए बैक्टीरियाज द्वारा उनके मूल अवयव तेल तथा गैस में बदल गए। पर्वत निर्माण के समय शैलों में वलन पड़ने पर ये तेल उभार वाले स्थानों पर संग्रहित हो गए।
यह तेल प्रायः जल व गैस से युक्त होता है। देखिए, कार्बन में हाइड्रो मिल जाएगा, जल की मात्रा मिल जाएगी तो वो खनिज तेल में परिवर्तित हो जाता है। सबसे नीचे जल, उसके ऊपर तेल और सबसे ऊपर गैस होती है। कई बार गैस तेल में भी घुली हुई मिलती है। देखिए, जब ये जिक्र आ रहा है कि हमने डिस्कस किया अभी कि भी जब वनस्पति और जीव जंतु समुद्र तल झील में दब गए तो वो उनमें जो रासायनिक और जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हुई उससे खनिज तेल और गैस बना। तो देखिए, जब कोल का निर्माण भी उसी समय हुआ, कार्बोनिफेरस एज में, प्री कैम्ब्रियन युग में। जब पृथ्वी का विघटन हुआ उस समय जो भी पृथ्वी तल पर वनस्पति थी वो जब पृथ्वी के अंदर समाहित हो गई तो उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई, या कह लीजिए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई। उस एक्टिविटीज़ के कारण ये जो वनस्पति, दबी वनस्पति ये थी वो कोयले में परिवर्तित हुई। और जो जीव जंतु दबे थे समुद्र तल में भी और पृथ्वी तल में भी, तो उस समय ये जीव जंतु दबने से इनमें जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हुई उससे क्या बना, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हुई वो, और वो बना खनिज तेल, और जो वनस्पति थी वो परिवर्तित हुई कोयले में। अब राज्य में खनिज तेल के जो भंडार की हम बात करें तो वो विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में मिल रहे हैं। मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जो हैं वो खनिज तेल के क्षेत्र हैं। जैसलमेर जिले के सादेवाला, बीकानेर में बाघेवाला से तूरीवाला और बाड़मेर में गुढ़ामालानी क्षेत्र में मग्गा की ढाणी में खनिज तेल के भंडार मिले हैं। इसी तरह से जैसलमेर जिले में घोटारू, तनोट, कमलीताल, मनिहारी टिब्बा, डांडेवाला और बाघे टिब्बा में प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला है। सूरतगढ़ के पास गंगानगर जो जिला है वहाँ पर भी गैस के भंडार उपलब्ध हुए हैं। राज्य में पश्चिमी क्षेत्र जो वेस्टर्न रीजन है, जहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर जो ज़िले हैं, वहाँ बाड़मेर, जैसलमेर का जो सांचौर जो बेसिन है वहाँ पर नागौर, बीकानेर और बीकानेर जिले में 117 कुएं NGL व केयर्न एनर्जी द्वारा खोदे गए हैं, जिनमें 87 जो कुएं हैं उनमें तेल मिला है। हमारे राजस्थान में केयर्न एनर्जी, देखिए केयर्न एनर्जी एक स्कॉटलैंड की कंपनी है, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड जो एरिया है वहाँ की कंपनी है जो ये ऑयल प्रोडक्शन का और नेचुरल गैस में काम कर रही है हमारे राजस्थान में। तो इस केयर्न एनर्जी द्वारा मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, वंदना, विजया, कामेश्वरी, गुढ़ा व रागेश्वरी में तेल के कुएं खोदे गए हैं। अब बाड़मेर में जो गुढ़ा, मंगला, भाग्यम, विजया ये जो कुएं हैं ये सारे के सारे बाड़मेर जिले में मौजूद हैं। जैसलमेर के अंदर जो तेल का कुआं, तेल का अनुमान लगाया गया है, प्राप्त हुआ है, वो है शाहगढ़ वाला और सादे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तेल क्षेत्र है जैसलमेर में। और गैस का जो पता लगा वो क्या नाम, रामगढ़, मनोहर टिब्बा और बाघे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। गंगानगर जिले में तेल का जो भंडार का अनुमान रावली मंडी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पता चला है तेल का। राजस्थान में देश के अगर हम तेल उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो देखिए राजस्थान देश में तेल उत्पादन में अपना स्थान बना चुका है। राज्य के तेल के साथ साथ गैस भी उपलब्ध हुई है, जिससे विद्युत उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है और साथ साथ काफ़ी उद्योगों की बढ़ने की भी संभावना है। हाड़ौती में विंध्यन नाम का जो क्षेत्र है, विंध्यन पर्वत पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें 12 जिला स्थित हैं। यहाँ पर भी तेल खोजने की प्रक्रिया चालू है। तो काफ़ी एरियाज़ हैं वहाँ पर तेल के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। और बाड़मेर में एक हमारा तेल शोधन कारखाना यानी रिफाइनरी भी इस्टेब्लिश की गई है। तो ये सारा एरियाज़ थे विशेष रूप से राजस्थान के, जहाँ से हमें मिनरल फ्यूल्स प्राप्त हो रहे थे, जिनमें एटॉमिक मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अवेलेबल हैं। ये जितने भी एरियाज़ हमने डिस्कस किए हैं कि एटॉमिक
फ्यूल्स जो हैं, आणविक खनिज कहाँ मिल रहे हैं, कोयला कहाँ मिल रहा है, पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है, नेचुरल गैस हमें किन किन एरिया से मिल रही है, ये आपको सबको ध्यान रखने हैं।